सबसे पहले महादेव के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। मैया पार्वती के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। कार्तिक गणेश दोनों भैया के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। आप सभी गुरु भाई बहन के चरणों में प्रणाम करती हूँ और महादेव से दया मांगती हूँ। हे महादेव, जो इस वीडियो को देखे और वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, उसके घर में हमेशा भंडार भरे रखना। महादेव दया कीजिएगा, महादेव दया कीजिएगा। आज मैं जो आप लोग कथा सुनाने जा रही हूँ, कैसे एक सास और पति मिलके बहू को गैस सिलेंडर से जलाना चाहा, फिर देखिए उसके साथ क्या हुआ। जो महादेव की परम शिष्या थी। कथा बहुत अच्छा है, शुरू से अंत तक सुनिएगा। अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखिएगा, दोस्तों में यारों में शेयर कीजिएगा। और हाथ जोड़ के आप लोग से निवेदन है कि आप वीडियो तो देखते हैं लेकिन फुल नहीं देखते हैं, वीडियो को लाइक नहीं करते हैं। आपका एक लाइक एक सब्सक्राइब और भक्त तक पहुंचता है। जो इस चर्चा का आनंद नहीं ले सकते, जो नहीं सुनते हैं, उनके लिए जल्दी से पहुंच जाएगा अगर लाइक कर देंगे वीडियो को तो, और सब्सक्राइब करेंगे तो, और शेयर करेंगे तो चलिए ज़्यादा बात नहीं करते हुए कथा शुरू करती हूँ। एक लड़की थी, लड़की महादेव की शिष्या थी। वो गरीब घर से थी, माँ बाप की इकलौती संतान थी। उसका घर रोड पे था, रोड के किनारे उसका घर था। लड़की के 2 साल हो गए था शादी हुए। घर में एक उसकी सास थी और उसका एक पति था। उसका बच्चा एक भी नहीं था। जब उसकी शादी हो गई तो उसकी माँ अकेली रह गई। अकेली संतान थी। और जब शादी हुई तो भाई लड़की को तो अपने घर जाना ही होता है। माँ बाप अकेले हो गए। एक समय की बात है, उसकी माँ का तबीयत खराब हो गया। जब माँ का तबीयत खराब हो गया तब उसके पिताजी क्या करते उस लड़की के, वो तो बहुत गरीब थे, तो उसी घर को वो गिरवी रख दिए। गिरवी रख के इलाज अपनी पत्नी का कराने लगे। तो इधर क्या हुआ कि जो लड़की शादी किए थे तो उसके घर के जो सास और उसका पति जो थे, तो वो शादी के उस लड़की से, अपने लड़के का उसके साथ शादी की, ताकि कल चल के इसके माँ बाप मर जाएंगे लड़की के, तो मकान हमारा हो जाएगा। तो इस वजह से शादी किए थे। जब पता चला कि अब ये मकान भी गिरवी रख दिए हैं इसके पिताजी अपनी पत्नी के इलाज के लिए, उस लड़की के माँ के इलाज के लिए उसके पिताजी रख दिए थे, फिर उसका पति नापसंद करने लगा। अपनी पत्नी से बात नहीं करता था, उससे कभी नहीं बात करता था। और फिर क्या हुआ कि धीरे धीरे समय बीतने लगा। जब धीरे धीरे समय बीतने लगा तो जो लड़की थी तो उसका तबीयत खराब हो गया। जब उसका तबीयत खराब हो गया तो उसको कोई चीज़ की खुशबू पता ही नहीं चलता था। दुर्गंध का पता चलता ना सुगंध का पता चलता। ऐसे देखते देखते 15 दिन बीत गया। उसके घर पे एक बूढ़ी मैया भीख मांगने के लिए आती थी। जब वो भीख मांगने आती थी तो जो लड़की थी वो बहुत अच्छी थी, क्योंकि वो महादेव की शिष्या थी, इसलिए वो कुछ ना कुछ दे देती थी। सास की तरह भी बोलती रहती थी कि दहेज में कुछ नहीं लेकर आई है, अब मेरा जो भी धन दौलत है उसको बर्बाद कर रही है, बिना मतलब के इधर से उधर दे रही है। खूब सुनाती थी उसको, खूब ताने कसती थी, बड़ा भला बुरा बोलती थी उस लड़की को। फिर भी वो क्या करती थी कि अपने छत से इशारा करके बूढ़ी मैया को दे देती थी, कुछ ना कुछ दे देती थी। कहती बूढ़ी मैया आप रुकिए, मैं ले आती हूँ, जो होता वो देती। एक दिन की बात है कि एक रूम में सास और पति दोनों अपना दरवाज़ा बंद करके कुछ बात कर रहे थे आपस में। उसका पति कहता है अपनी माँ से कि माँ, अब इसको रख के हम क्या करेंगे, अब ये हमारे किसी काम के नहीं हैं, ये किसी काम की नहीं है। जिस लालच से हम शादी किए कि इसके माँ बाप मर जाएंगे तो मकान हम लोग का हो जाएगा, वो मकान तो इसके पिताजी
इसके माँ के इलाज के लिए गिरवी रख दिया है, तब इसको रखने का कोई फ़ायदा नहीं है। माँ कहती है कि बेटा अगर इसे तुम तलाक दोगे तो तुम्हें भरना पड़ेगा, देना पड़ेगा, उसको खर्चा पानी जो होता है पैसे देना पड़ेगा तलाक के बाद। तो तुम ऐसा करो, एक सास अपने बेटे से बोलती है, तुम ऐसा करो कि इसको ऐसा कर दो कि अपने आप ही मर जाइए, कुछ ऐसा करो, इससे ये होगा कि तुम्हें तलाक भी नहीं देना पड़ेगा और तुम्हें छुटकारा भी मिल जाएगा। ऐसे तुम दूसरी शादी दूसरी लड़की से कर लोगे। ये बात सुन के बेटा खुश हो जाता है और बहू इधर देखती है कि रूम के अंदर मेरा पति और सास दोनों जाके बात कर रहे हैं, लेकिन उसको तो जुकाम हुआ था, उसको तो ना दुर्गंध का पता तो चल रहा था ना सुगंध का पता चल रहा था। अब वो करे तो क्या करें। फिर क्या होता है, देखते देखते 15 दिन बीत गया। वो बोलती है अपने पति से कि देखिए ना मेरा जुकाम ख़त्म ही नहीं हो रहा है, से आप मुझे दवाई दिलवा दीजिए। तो उसका पति तो वैसे नापसंद करता था, 2 साल हो गया था। वो कहने लगे कि मैं तुम्हें कोई दवाई नहीं दिलाऊंगा, ऐसे ही ठीक हो जाए, तुम्हें कोई ना कोई बहाना है। अपनी पत्नी को फटकार के उसको भेज दिया अपने रूम से और उससे कभी प्यार से बात नहीं करता था। लेकिन वो लड़की इतनी अच्छी थी कि अपने सास को, अपने पति को खुश करने के लिए हंसते हंसते घर का सारा काम करती थी ताकि ये खुश रहें, सास और उसके पति खुश रहें। लेकिन फिर भी कहते हैं गुरु भाई बहन कि जिसको पैसे की लालच होता है उसको प्यार कहाँ दिखाई देता है, उसको सच्चा प्यार कभी नहीं दिखाई देता है। तो उसके सास को, उसके पति को तो पैसे का भूख था, उसको तो सिर्फ पैसा दिखाई दे रहा था। वो लड़की दिन भर काम करे लेकिन फिर भी उसका पति, उसके सास उससे खुश नहीं थे। फिर उस एक दिन की बात है, उसका पति कहता है कि तुम्हारा जुकाम सही हुआ कि नहीं। तो कहते हैं कहाँ सही हुआ, बिल्कुल सही नहीं हुआ, ना मुझे सुगंध का पता चलता है ना दुर्गंध का पता चलता है, 15 दिन हो गया ठीक ही नहीं होता है। तो उसका पति कहता है कि कल सुबह तुम उठ के तुम जल्दी से तैयार हो जाना और नाश्ता वास्ता बना लेना, मैं कल मम्मी को लेकर मंदिर जाऊंगा और आऊँगा तो तुम्हें डॉक्टर के पास ले जाऊंगा इलाज कराने के लिए। जब ये बात वो लड़की सुनती है तो एकदम खुश हो जाती है, खुश होके झूमने लगती है। जब खुश होकर झूमने लगती है तो अगले दिन उठती है, जल्दी फटाफट काम कर लेती है और कहती है अपने पति से कि मैं भी चलूँगी आपके साथ, माँ जी जा रही हैं मैं भी आपके साथ चलती हूँ मंदिर में, मैं भी भगवान का दर्शन कर लूँगी। तो उसका पति बोलता है कि अपनी पत्नी से कि तुम कैसे जाओगी, अगर तुम जाओगी तो लेट नहीं हो जाएगा, मैं कैसे जाऊँगा, मेरा नाश्ता तैयार नहीं करोगी तो कैसे नाश्ता करके मैं जाऊँगा, ऑफिस भी तो जाना है। तुम ऐसा करो, तुम यहाँ पे नाश्ता तैयार कर दो और मैं मंदिर से भी मम्मी को दर्शन करा के लाता हूँ और उसके बाद हम दोनों मैं तुम्हें डॉक्टर के पास लेके चलता हूँ। बोलती है ठीक है। तो क्या होता है कि उसका पति और उसकी सास दोनों चले जाते हैं मंदिर दर्शन करने के लिए। इधर उसकी पत्नी क्या करती है, वो लड़की क्या करती है कि जैसे तैयार हो के नहा वहा के सब करके जैसे जाती है गैस जलाने, वैसे जो दरवाज़ा है वहाँ का घंटी बजता है। जब घंटी बजता है तो जाके दरवाज़ा खोलती है तो वही बूढ़ी मैया थी जो भीख मांगने आती है। तो पूछती है कि तुम्हारा जुकाम सही हो गया। तो कहते कि नहीं बूढ़ी मैया, कहाँ सही हुआ, ना मुझे सुगंध का पता चलता है ना दुर्गंध का पता चलता है। तो बूढ़ी मैया दौड़ के जाके कहती है कि तुम्हारे घर में गैस खुला है क्या, से महक आ रहा है गैस का। तो कहते बूढ़ी मैया मुझे तो कुछ चीज़ का महक ही नहीं आ रहा है, मुझे तो कुछ खुशबू नहीं कैसे सूंघूं मैं, मुझे तो जुकाम हो गया है। फिर जल्दी से बूढ़ी मैया आके और खिड़की किचन का सब खोल देती है, जितने रूम का खिड़की होता है सब खोल देती है और उसके बाद गैस वाले को फ़ोन करती है, जो लड़की थी बहू उनकी। तो वो फ़ोन करती है, फ़ोन करके जब गैस वाले को बुलाती है तो गैस वाला आके सब चेक करता है, सिलेंडर देखता है, पाइप देखता है, रेगुलेटर देखता है, सब देखता है। तो पता है गुरु भाई बहन
वो गैस वाला क्या कहता है आदमी, वो कहता है कि आपका सिलेंडर में कोई कमी नहीं है, जो पाइप लगा हुआ है चूल्हे में उसमें भी कोई कमी नहीं है, इसको कोई जानबूझ के ढीला कर दिया है, इसको कोई जानबूझ के ढीला कर दिया है से इसमें कोई कमी नहीं है। तभी फ़ोन की घंटी तुरंत बजता है। जब बजता है तो बहू उठाती है फ़ोन, तो फ़ोन उठाती है, वो सोच में पड़ जाती है, आश्चर्य होता है उसको कि आखिर ऐसा कौन कर सकता है। फिर वो जब फ़ोन उठाती है तो आवाज़ सुनते अपने पति का कि तुम जल्दी हॉस्पिटल आ जाओ, मम्मी का एक्सीडेंट हो गया, मेरा भी एक्सीडेंट हो गया है। अब कहती है वो लड़की कि आखिर ऐसा क्या हो गया, यहाँ पे देखो तो गैस लीक हो रहा है, वहाँ पे मेरे सास और मेरे पति का एक्सीडेंट हो गया है, आखिर ये सब क्या हो रहा है। फिर वहाँ पे वो बूढ़ी मैया से बताती है, लड़की चली जाती है हॉस्पिटल। जब जाती है तो देखती है कि उसकी सास का एक्सीडेंट जहाँ हुआ होता है वहीं पे मर गई होती है, और उसका पति का थोड़ा थोड़ा उसका सांस चल रहा होता है। वो हाथ जोड़ के अपने पत्नी से क्षमा मांगने लगता है, कहता है कि मुझे माफ़ कर दो, मेरे से गलती हो गया, पता नहीं तुम कैसे बच गई, मैं और माँ हम दोनों तुम्हें सिलेंडर से, गैस चूल्हे से तुम्हें मारना चाहते थे, मैं ही उसका पाइप जो सिलेंडर का है पाइप ढीला किया था ताकि तुम मर जाओ और मैं दूसरी शादी कर सकूं तुमसे छुटकारा पाने के लिए, अब मैं बचूंगा नहीं। ऐसे हाथ जोड़ के वो माफ़ी मांगता है, और माफ़ी मांगने के बाद ज़्यादा टाइम नहीं रहता है, कुछ ही देर के बाद वो मर जाता है, उसका पति भी। जब पति मर जाता है और जहाँ एक्सीडेंट हुआ होता है वहाँ पे उसकी सास मर जाती है। अब ससुराल में दो ही लोग थे, दोनों ख़त्म हो जाते हैं। तो गुरु भाई बहन, जो दूसरे के लिए गड्ढा खोदता है उस गड्ढे में वो इंसान खुद गिरता है। तो इसलिए क्या होता है गुरु भाई बहन कि अब अकेली पड़ जाती है तो वो उसके माँ बाप उसको लेकर अपने घर चले जाते हैं। जब अपने घर चले जाती है अपने माँ बाप के पास, तो उसके मम्मी पापा कहते हैं कि तुम अकेली ज़िंदगी कब तक जियोगी, से तुम्हारी शादी कर देते हैं। तो कहती कि नहीं पापा, मैं अब शादी नहीं करूँगी, अब मैं अपनी ज़िंदगी आप ही लोग के सेवा में बिताऊँगी, क्योंकि मैं एक शादी करके देख चुकी हूँ, अब मैं दूसरी शादी पापा नहीं करूँगी। तो शादी नहीं करती है, अपने माँ बाप की सेवा में ही अपनी ज़िंदगी बिता देती है। तो कहते हैं ना गुरु भाई बहन कि जाको राखे साइया मार सके ना कोई, जिस पे खुद महादेव का हाथ रहता है, जिसका खुद परमात्मा सहारा है, उसका कोई कुछ नहीं कर सकता। तैसे शिव गुरु उसकी जान बचाए। ये कथा आप लोगों को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो सब बोलिए हर हर महादेव, मैया पार्वती की जय।